गाजीपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी और बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। नौनहरा थाने में पुलिस की कथित बर्बरता के चलते बीजेपी कार्यकर्ता की मौत हो गई। इस पूरे मामले में न सिर्फ जिले को बल्कि पूरे पूर्वांचल को झकझोर कर रख दिया है। तो क्या है पूरा मामला, चलिए आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया राज। दरअसल ये मामला 9 सितंबर का है, जब बीजेपी कार्यकर्ता अपनी विभिन्न मांगों को लेकर नौनहरा थाने पर धरने पर बैठे थे। आरोप है कि प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने न सिर्फ लाठीचार्ज किया बल्कि थाने की लाइट बंद कर प्रदर्शनकारियों को अंदर ही बेरहमी से पीटा। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें पुलिस की कथित बर्बरता साफ नजर आती है। इस पूरी घटना पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी प्रदीप दुबे ने गाजीपुर से भेजी है ये खास रिपोर्ट। आइए देखते हैं। माता जी क्या नाम है? आपका नाम क्या है? क्या हुआ जब ये घर आए, कैसे आए, क्या हालत थी? नौनहरा थाने में चले गए और केकरा साथ गए बाबू, हमें नहीं है। कोई थाना में कुछ आपको करे लोग गई, तो वही में सब भाग गए। हमारे बच्चा भाग गए, बस दरोगा बंद करके और दरोगे जी के हमके बताओ कि हमके मार दी वहाँ जाए, फूल भाग गए ना हमें तन जान घरवा आए तो कैसी तबीयत? तबीयत ठीक ना रहे बाबू। हाईकोर्ट मैं देखा कभी हो गया मुँह हाईकोर्ट नोच देगा मार के। विकास जी, आपके नेतृत्व में उस दिन जो भी हंगामा में आप लोग धरना दे रहे थे, उसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आपके एक साथी की मौत हो गई, क्या बतलाएंगे? क्षेत्र की तमाम समस्याओं के लिए बार बार हम लोग को हर जगह जाना पड़ता है, इसलिए सामाजिक कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी में काम करते हैं, छात्र नेता भी रहे हैं। तो कोई भी समस्या आती है तो हम लोग ऑफिस चल के जाते हैं। इसी तरह कई क्षेत्र की कई समस्याओं को लेकर हम लोगों ने बार बार एस साहब जाकर कह रहे थे। उस दिन भी किसी समस्या को लेकर मैं वहाँ पर गया, एस साहब थाने पर नहीं मिले। हम उनको फ़ोन किए तो अशब्द भाषा का प्रयोग कर थाना तुम लगे अशब्द बोलने। हमने कहा ठीक है, आप जब तक नहीं आएंगे तब तक मैं यहीं बैठा हूँ, आपसे मिल के जाएंगे। उन्होंने बहुत लेट किया, फिर हम लोग बैठे, बागी भी को बुलाए। मकरध्वज सिंह भाजपा के मंडल के उपाध्यक्ष हैं, विपुल मिश्रा छात्र नेता हैं, तमाम साथी यहाँ पर इकट्ठा हुए। हम लोग अपना शांति तरीके से थाने में बैठ गए, जिसमें जो पंडित जी गुजर गए हैं, ये भी हमारे बहुत पुराने साथी थे। छात्र संघ में भी जब हम छात्र संघ का चुनाव लड़ते थे तो इस क्षेत्र के पड़ोसी होने के नाते हमारे चुनाव में बहुत मदद किए थे, सहयोगी थे। उनको भी पता चला कि हम लोग बैठे हैं तो पहुँचे। हम लोगों ने कहा कि आप चले जाइए, फिर सुबह आइएगा। तो हम लोग के साथ ही रुके रहे। सीओ साहब आए, बात हुआ, सभी बिंदुओं को हम लोग बताया गया। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम बात करके बताते हैं। उन्होंने जिससे भी बात किया वो बात करके आए, गाड़ी में बैठे अपना चले गए, कोई हम लोग को नहीं बताए। फिर हम लोगों ने बैठा रहा उसी तरह। लगभग रात को 1:30 बजे तो थाने की पूरी लाइट बंद कर दी गई। हमने सोचा कि लाइट कट गई है, तो हम लोग बैठे हैं। एसओ साहब आए, वेंकटेश तिवारी पूरे अपने दल बल के साथ, जितने लोग धरने में बैठे थे सबको चारों तरफ से घेर लिया गया। तो कहा कि आप लोग उठिए, भागिए, गाली गलौज करने लगे। हम लोग को अधिकार है, लोकतंत्र में मिला है अपनी बात को रखने का। हम लोग कोई बवाल तो कर नहीं रहे, हम लोग शांति से बैठे, हम लोग सुबह बैठने दीजिए। अभी कोई उच्च अधिकारी आएंगे, हम लोग से पूछेंगे, हम लोग अपनी बात को रखेंगे। उसी पर चारों तरफ घेर कर सभी लोगों को बहुत बुरी तरह से मारा पीटा गया। विकास जी, ऐसे में जो आपके साथी पंडित जी की जो मौत हुई है, क्या लगता है पुलिस की लाठी से मौत हुई है या किसी ने कहा? पुलिस की लाठी से मौत हुई, उनके शरीर पर तमाम चोटें लगी हैं। वीडियो वायरल है जो पूरा देश ही देख रहा है, किस प्रकार से छात्रों, नौजवानों, भाजपा कार्यकर्ताओं पर दुर्व्यवहार और दुशासन के साथ मारा पीटा गया। आपके अपने ही सरकार में इस तरह का जो कृत्य किया गया है, अब आप लोग किससे उम्मीद रखते हैं? नहीं, सरकार से पूरी उम्मीद है, जो गलत किया है उसके साथ गलत होगा। इसी विश्वास के साथ में यहाँ पे आए। हमारे पार्टी के कुछ नेता आ रहे हैं। पूरे थाना को सस्पेंड करना, 302 का मुकदमा लिखाना हम लोग की मांग है, वो पूरी भी होगी। सिर पर सीधा राड मारल बा।
ये देखिए देखिए सिर का है पूरा काला ठीक है। यहीं पे है अभी रुके रहो भाई रात के सफारी इस बगल में है और इधर वाला नहीं नहीं वो जगह इनको लगा ले नहीं लगा ले इस बगल थोड़ी देर ऊपर है 13 बजे ना 13 में पानी ये तो फोटो ले सादा पानी राजकुमार जी कभी किसी की सलाह नहीं भैया चलिए छोड़िए जो करना नहीं करे केहू की काला से कोनो काम ना करे नहीं हम भैया मार खेले तबे सही बात है उसी तरह हम लोग यहाँ पे आए अपना काम धाम छोड़ के यहाँ पे वो नहीं कर रहे हैं सही बोल रहे हैं बिल्कुल तमाशा का तो रात में लाठीचार्ज करवा दिए कौन आदेश कौन दिया था? अरे शाम तक तो सुलह हो गया रहता शाम तक सुलह हो मर गया तब लोग इकट्ठा हुए हैं समय चला जा रहा है कि कार्यकर्ता कम हो जाए। हाँ वही साजिश है गुजरात में हुआ था तमाशा बना लिए हमें छोड़िए जान लीजिए। 9 सितंबर को थाना नौनहरा क्षेत्र में एक प्रकरण संज्ञान में आया था जिसमें 2 पक्ष, एक प्रधान पक्ष एवं एक दूसरा पूर्व प्रधान पक्ष, इन दोनों के मध्य बिजली के खंभे लगाने को लेकर एक विवाद था, जिसके बाद लगभग 20-25 लोग एक पक्ष के थाने पर आके बैठ गए थे, जिन्हें लगातार समझाया बुझाया गया कि आप हट जाइए, क्योंकि ये विवाद दूसरे विभाग से संबंधित है। हम लोगों ने दूसरे विभाग से संपर्क भी किया था और इनको बोला था कि आप वहाँ पर जाके अपनी कार्रवाई करवाएं। तो लेकिन ये लोग समझाने के बाद भी वहाँ से नहीं उठे, कई बार इनको समझाया गया। रात में एकाएक बिजली जाने के कारण कुछ अफरा तफरी मची और इनको वहाँ से तत्काल इनको जाने के लिए बोला गया। तो फिर उसके बाद ये लोग वहाँ से चले गए थे और किसी प्रकार का कोई भी इशू नहीं हुआ। फिर उसके बाद आज एक सूचना मिली कि एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है और इस तरह के आरोप लगाए गए हैं कि उसी दिन कुछ चोट लग जाने के कारण उसकी मृत्यु हुई है। तो इस पर हम गहनता से जांच कर रहे हैं। मौके पर एडिशनल एसपी को भेजा गया है जांच करने के लिए, उनके द्वारा प्रकरण की जांच की जा रही है और सभी पहलुओं पर हम जांच कर रहे हैं। मृतक व्यक्ति का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और जो भी तथ्य आएंगे उसके अनुसार अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बता दें कि इस लाठीचार्ज में घायल हुए कार्यकर्ता सियाराम उपाध्याय की हालत गंभीर थी। कई दिनों तक इलाज चलने के बाद आज उन्होंने दम तोड़ दिया। सियाराम की मौत की खबर मिलते ही इलाके में गुस्से का माहौल है। परिजनों का आरोप है कि पुलिस की पिटाई ने ही सियाराम की जान ली। वे दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। परिवार ने साफ कहा है कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा वे चुप नहीं बैठेंगे। इस घटना के बाद विपक्ष ने प्रशासन की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाए हैं। वहीं बीजेपी कार्यकर्ता भी सड़क पर उतरने की चेतावनी दे रहे हैं। इस पूरे मामले ने पूर्वांचल की राजनीति में एक बार फिर उबाल ला दिया है। पुलिस अधीक्षक गाजीपुर ने इस पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं।